बर्ड्स एवरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास। आप देख रहे हैं बर्ड्स वेरीज चैनल की फ्रेश एपिसोड के अंदर। दोस्तों आज आपको थोड़ा सा अपने सेटअप का विज़िट करवाता हूँ, थोड़ा सा बताता हूँ अपने सेटअप में जो हमने लगाए हुए हैं ब्रीडर पेयर्स फेजेंट्स के और कुछ चकोर के लगाए हुए हैं, वो मैं आपको चेक करवाता हूँ। और इसके अलावा कुछ दोस्तों ने बोला था कि यार आपने फेसबुक पे काफ़ी सारी वीडियोज़ जो है वो अपलोड की हैं, यूट्यूब पे भी, कि आप जो है वो बताते हैं फार्मिंग के बारे में, तो आपने भी कोई फार्मिंग का सेटअप रखा हुआ है, ये सिर्फ वीडियोस अपलोड करते हैं। तो उन दोस्तों के लिए आज ये वीडियो जो है मैं बना रहा हूँ अपने सेटअप की। छोटा सा सेटअप है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। एक छोटी सी चीज़ से मैंने शुरू किया था, एक चांद चकोर का पेयर था जो मेरे पास, उससे मैंने स्टार्ट किया था और अल्लाह का शुक्र है कि आज मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने बर्ड्स जो है वो मौजूद हैं। ग्राउंड बर्ड्स का मुझे शौक़ है, पैरट्स का भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पैरट्स की तरफ अभी मैंने जो है ना फोकस नहीं किया है, लेकिन आप लोगों की दुआओं के साथ इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे नेक्स्ट सीज़न से जो है वो पैरट्स की। अभी थोड़ा सा मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ कुछ अपने बर्ड्स की जो क्वालिटीज़ हैं और उनके बारे में, कुछ ब्रीडिंग सीज़न का जो अभी स्टार्टिंग है उसके बारे में इंशाल्लाह आपको बताते हैं, डिटेल्स वगैरह जितनी भी है। तो अभी चलते हैं सेटअप की तरफ और इंशाल्लाह फिर मैं आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताता हूँ। जी दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे पास सेटअप में लगा हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा लेडी एमरेट का पेयर और अल्हम्दुलिल्लाह ये ब्रीडर पेयर है, अच्छी क्वालिटी का है, इट्स बेटर देन। और इंशाल्लाह ये देखिए हमने बॉक्स लगा दिया, यानी इसके अंदर जो है वो एग्स मादा देती है और बस इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द ही जो है ये दोबारा जो है वो अपना ब्रीडिंग का जो पीरियड है वो स्टार्ट कर देगा। और एक मेल के साथ आप 2 फीमेल्स भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप एक फ़ीमेल लगाना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप एक मेल के साथ 2 फीमेल्स आराम से लेडी एमरेट वगैरह में लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दूसरे केजेस में भी दिखा देता हूँ जो हमारे पास फेजेंट्स की वैराइटीज़ लगी हुई हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको चेक करवा देता हूँ। और ये फ़ीमेल जो है बिल्कुल हैंड टेम्ड है और मेल भी काफ़ी, यानी कि अच्छा, यानी कि डरने वाली है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि ये आप क्यों देख के फड़फड़ाना शुरू कर दे। बहुत अच्छी यानी कि टेम्ड पेयर है और फ्रेंडली पेयर है। और इसके बाद दोस्तों लेडी आपको मैंने दिखाया है, ये एक ट्रायो लगा हुआ है, अडल्ट है, यानी फर्स्ट टाइम ब्रीड करने वाला है। इसका रिवीज़ का पेयर है और बेसिकली ये रिंग नेक फेजेंट्स की ही फैमिली से तल्लक रखता है और 1 साल में ये आराम से जो है वो तैयार हो जाता है और ब्रीड के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप लेडी या रेड गोल्ड को देखते हैं तो वो 1 साल में ब्रीड करने की चांसेस जो है वो मोर देन, यानी उसके बहुत कम होते हैं। लेकिन सम टाइम जो अर्लियर के पट्टे वगैरह होते हैं वो कर जाते हैं। और लेडी की सबसे जो अहम बात है वो कलर्स जो है वो आपके ऑन दी टाइम पूरे नहीं कर पाता, यानी इट मीन्स कि अगर आपने लेडी लगाया हुआ है तो वो 1 साल में आपके मुकम्मल कलर्स नहीं निकालेगा। तो ये चीज़ रिंग नेक फैमिली के अंदर नहीं है, ये 1 साल में अपने कलर्स पूरे कर जाते हैं। और ये एक ट्रायो है और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि ये इस साल ब्रीड करेगा। और मेल अभी से ही थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहा है, इंशाल्लाह थोड़ा सा चांसेस नज़र आ रहे हैं। और इसकी टेल जो है, इसकी सबसे जो बड़ी ब्यूटी है कि इसकी टेल 2 मीटर तक जो है वो लेंथी हो सकती है। अभी भी आप देख सकते हैं माशाल्लाह एक अराउंड 1 मीटर जो है वो उसकी तकरीबन एक टेल जो है ना इसकी हो चुकी है। और इंशाल्लाह उम्मीद है, थोड़ा सा ये यानी कि डरबाज परिंदा है, यानी थोड़ा सा डरता है बंदे से, लेकिन ये बच्चे पले हुए हैं इसलिए थोड़ा कम डर रहे हैं। लेकिन वैसे जो रिंग नेक फैमिली का कोई भी बर्ड होता है वो थोड़ा सा जो है वो डरता है बनिस्बत लेडी या रेड गोल्ड की जो फैमिली है फेजेंट्स की। अभी इसके अलावा मैं आपको एक और लेडी का पेयर दिखाता हूँ जो मेरे पास लगा हुआ है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर है, उसमें भी मैं आपको क्वालिटी चेक करवाता हूँ। जी दोस्तों, अभी जो मैं आपको लेडी दिखा रहा हूँ ये साइज़ में थोड़ा सा हाइट में जो हमारे पास जो पहला लेडी का पेयर है उससे थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है, लेकिन ये चीज़ें लेडी के अंदर इतनी मैटर नहीं करती। इसमें जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो किन कलर्स के अंदर है, उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी चेस्ट वाइट है या सुर्ख है, या उसके अंदर ब्लड लाइन रेड गोल्डन की मिक्स है या किस तरह। इसी तरह जो इसकी लेग्स हैं वो ब्लू होनी चाहिए और मफलर उसका प्योर वाइट ब्लैक शेड में होना चाहिए और सर पे एक लाल सा ताज होता है छोटा सा और चेस्ट वाइट होती है। लेग्स पे जो है वो ब्लैक शेड होता है, सम टाइम लाल सुर्खी वाला शेड भी आ जाता है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बर्ड्स पे क्वालिटी पे। और जो फीमेल है ये देख सकते हैं, ये फीमेल एक ब्रीडर फीमेल है और इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि ये ब्रीड करेगा इस साल। और आप दोस्तों की दुआएं हुई तो इंशाल्लाह ज़रूर ब्रीड करेगा।
और केजेस की बात करें तो समटाइम दोस्त पूछते हैं कि फेजेंट्स के लिए कौन सा केज होना चाहिए, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि बड़े से बड़ा केज है ताकि उसकी टेल है और जो जब वो मूवमेंट करे तो उसको ईजी हो। लेकिन हमारे पास जगह का मसला है तो इसलिए मैंने जो है वो 5x5 का केज बनाया हुआ है। हाइट भी इसकी जो है वो तकरीबन 4.5-5 फुट है। तो ये भी एक बेहतर यानी कि केज है, लेकिन इससे अगर आप बड़ा बना सकते हैं 8 फुट हाइट दे सकते हैं। जितनी ज़्यादा हाइट देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। और बड़े से बड़ा साइज़ जितना आप बना लें, लेकिन कम से कम 5x5 का आपका जो केज फेजेंट्स के लिए आइडियल है। इसके अलावा अभी मैं रेड गोल्डन आपको दिखाता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है वो पार्टरेज की तरफ आते हैं आपको, फिर मैं उसकी क्वालिटीज़ दिखाता हूँ। जी दोस्तों, ये रेड गोल्ड का ट्रायो है। इसके अलावा भी पड़े हुए हैं, उनकी मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। उसके अलावा 2 और ट्रायो पड़े हुए हैं, उनकी भी मैं आपको दिखाऊंगा रेड गोल्डन की। और वो थोड़ा साइड पे पड़े हुए हैं, लेकिन उनकी मैं इंशाल्लाह वीडियो बीच में जो है वो ऐड कर दूँगा। और ये अभी कुरीद के अंदर है और आइडियल पेयर है, इट्स गुड देन पेयर है। इसके अलावा दोस्तों लेडी की तरह ये भी 2 साल में तैयार कलर अपने पूरे करता है ब्रीड के लिए, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जो है वो पहले साल में भी सम टाइम ब्रीड कर जाता है, लेकिन एग्स जो है वो मादा कम देती है। और ये देख सकते हैं इसकी अभी जो टेल है वो सारी गिरी हुई है और हमने एक ही साइज़ के केज रखे हुए हैं। और इसके अलावा मेरा पुराना शेड है जिसमें मैंने पैटरेज लगाए हुए हैं, तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें हमारे चकोर वगैरह लगे हुए हैं। और रेड गोल्ड अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये इट्स अ गुड बर्ड और ब्रीडिंग के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इसकी एक फीमेल जो है वो तकरीबन सीज़न में 24-25 अंडे दे जाती है और एक अच्छी आप इससे जो है ना वो अर्निंग ले सकते हैं। अगर किसी दोस्त भाई को चाहिए हुआ तो इंशाल्लाह आपको अवेलेबिलिटी से हमारे पास है इसकी ट्रायो की भी और पेयर की भी ब्रीडर आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अभी मैं आपको ब्लैक पैटरेज दिखाता हूँ जो मैंने अपने शौक के लिए रखा हुआ है। अभी उसकी फ़ीमेल हमारे पास नहीं है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको जी दोस्तों, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये है ब्लैक पैटरेज काला तीतर और इसके साथ अभी फ़ीमेल हमने डालनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ब्रीड करेगा, क्योंकि काले तीतर का ये कॉन्सेप्ट है कि ये ब्रीड कम करता है, इसलिए हमने इसको बड़ा केज दिया और एक नेचुरल एनवायरनमेंट की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको दूँ। अब इसके साथ एक टेम्ड फीमेल डालनी है और इंशाल्लाह जैसे ही हमें वो टेम्ड फीमेल मिलेगी हम इसके साथ डाल देंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि इसकी शायद ब्रीड आ जाए। और ये एक यानी मीडियम साइज़ का, छोटे साइज़ का, इसको वैसे चिंगा बोलते हैं, ये छोटे साइज़ का तीतर होता है। इसमें काले तीतर में बड़े साइज़ भी आते हैं, लेकिन ये मेरा घर का पाला हुआ बच्चा है, इसको हमने यानी अपने हाथ में टेम किया है, इसलिए इसको मैंने फिर ओपन केज में छोड़ दिया ताकि इससे हम जो है ना वो ब्रीड ले सके। पॉसिबिलिटी है कि इसकी हमसे जो है ना वो ब्रीड की कोशिश ज़रूर करेंगे। अगर इसकी ब्रीड आई तो इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ इसकी जो है प्रोग्रेस पर शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये बच्चे मैंने पाले थे और अनफॉर्चुनेटली यानी कि हमारे पास जो ब्रीड आती है सीजनली, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा केज जो है वो भरा हुआ था। इसमें से हमने सारे सेल कर दिए, सिवाय ये 3 दाने मैंने छोड़े थे। इनमें से जो एक ईरानी फीमेल है उसके फिंगर्स टेढ़ी हैं, जिसकी वजह से उसको जो है ना मैंने रोक लिया था, मार्केट में हमने सेल नहीं किया। और अल्हम्दुलिल्लाह के ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कामयाब हुआ है, क्योंकि मैंने इसको हमारे पास जो ये एक बीच में फार्मी चकोर का पट्ठा है, ये मेरे घर का यानी पला हुआ है और बहुत अच्छे साइज़ का है। इसको मैंने खुद देखा हुआ है कि ये ईरानी तीतर की जो फीमेल है इसको क्रॉस कर रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस दफ़ा हमारे पास जो ब्रीड आएगी वो चकोर और ईरानी तीतर के क्रॉस में इंशाल्लाह आएगी। तो अगर इसकी ब्रीड आती है तो मैं अपने तमाम दोस्तों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, क्योंकि पर्सनली मैंने खुद अभी जो है आज के दिन भी देखा है, इससे पहले भी मैंने देखा है कि ये जो हमारा फार्मी चकोर का मेल है ये इस फीमेल को क्रॉस कर रहा था, मीटिंग कर रहा था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसकी जो ब्रीड होगी इंशाल्लाह वो जैसी भी आएगी उसकी प्रोग्रेस हम आपको जो है यूट्यूब और फेसबुक पे शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें। तो इंशाल्लाह अभी बाकी जो हमारे पास चकोर का सेटअप है उसकी मैं वीडियो आपको दूसरे शेड में जाके दिखाता हूँ कि किस तरह हमने सेटअप अपना एक लगाया हुआ है छोटा सा। जी दोस्तों, सबसे पहले जो आप वाइट कलर का देख रहे हैं ये एक वाइट कलर का अडल्ट पैटरेज का पेयर है यानी चकोर का, और इसकी तकरीबन एज है वो अप्रॉक्सीमेटली 7 मंथ की है और इंशाल्लाह ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो ब्रीड करेगा। और ये देखिए पॉलीथीन मैंने अपने शेड में लगा दिया है, ये जगह हमने खाली छोड़ दी है ताकि आज जो है ना इससे फ्रेश एयर आती रहे, और बाकी जहाँ तक हो सके हमने पॉलीथीन लगा दी है, सर्दी का मौसम है। उसके बाद दोस्तों ये जो पेयर है हमारे पास ये अरेबियन पैटरेज का है, मस्कती का, इंशाल्लाह ये भी ब्रीड करेगा, पूरी उम्मीद है। मेल जो है वो अग्रेसिव हो चुका है और अभी तक हमने फीमेल को क्रॉस होते तो नहीं देखा, लेकिन ये कि मेल की जो है वो अग्रेसिव हो रहा है और कुछ चांस नज़र आ रहे हैं कि इंशाल्लाह ये हमारे पास जो है वो ब्रीड कर जाएगा।
और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो फार्मी चकोर की ब्रीड लगी हुई है, ये एक साइड लगा हुआ है फार्मी चकोर का, जो फर्स्ट टाइम ब्रीड सॉरी अपना लास्ट ईयर भी इसने फर्स्ट टाइम ब्रीड की थी, यानी पट्टे थे, और अभी ये दूसरा साल है जो इंशाल्लाह ये हमारे पास ब्रीड के लिए जा रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये भी इस साल अच्छी से अच्छी प्रोग्रेस देंगे। दोस्तों ये मैंने छोटी सी कॉलोनीस में लगाई हुई है लव बर्ड की, एक पेयर मैंने छोड़ा था, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी ब्रीड आई है कि दूसरे केज में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक पेयर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल में ब्रीड लिया। और वैसे मैंने छोड़े हुए हैं क्योंकि जो नीचे गिरी हुई फीड होती है वो खा लेते हैं। इसके अलावा ये मस्कती क्रॉस का मेल खड़ा है जी, इसके साथ एक फ़ीमेल हमने लगाई हुई अच्छे साइज़ की, और इंशाल्लाह ये भी फर्स्ट टाइम ब्रीड कर, क्योंकि ये मस्कती क्रॉस 2 साल में ब्रीड के लिए तैयार होता है। सो इसका ये दूसरा ईयर जा रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस साल ये ब्रीड करेगा। और इसके अलावा दोस्तों हमारे पास जो दूसरा सेट है ये है, इसमें जो एक फ़ीमेल है वो अडल्ट है, फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगी, और एक पेयर जो है वो पुराना ब्रीडर है। और इसके अलावा हमारे पास एक ये पेयर लगा हुआ है, ये भी फार्मी चकोर का पेयर है, और सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। और इसके अलावा एक पीस हमारा जो है वो ये, और इसके अलावा कुछ तीतर के एक पेयर अंदर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। ये देखिए दोस्तों ये सारे लव बर्ड लगे हुए हैं, और तकरीबन ये सिबलेट के एक पेयर है जिससे हमारे पास ब्रीड आई है क्रॉस की, और अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ब्रीड आई, और अभी भी माशाल्लाह दोबारा नेस्टिंग की हुई है। लास्ट में दोस्तों जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये हमारा आखिरी यानी कि केज है जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ तीतर का एक पेयर लगा हुआ है, इसकी फीमेल जो है वो अंडों पे बैठी हुई है, उसको वीडियो नहीं बना सकते, इसको डिस्टर्ब करना पड़ता है। और इसमें ये मिक्स जो है कॉइल्स की कुछ नस्लें नज़र आ रही होंगी आपको, इसमें एक चिरंगा फिर रहा है, कुछ चाइनीज़ पेंटेड के मेल्स हैं, एक बॉब वाइट मेल है, इसकी फ़ीमेल एक्सपायर हो गई है, और एक जो है वो कैलिफोर्निया का पेयर है, और एक स्केल कोयल का है। इनको भी हमने जॉइंट रखा हुआ, ये देखिए अंडे भी माशाल्लाह दिए हुए हैं, और ये चाइनीज़ पेंटेड के हैं। तो ये यानी एग्स जो है वो हम इंशाल्लाह भी मैं सोच रहा था इनक्यूबेटर में उठा कर रखूँगा, कोई 4-5 एग्स रखे हुए हैं, यानी अभी फ्रेश आए हुए हैं। तो ये जो सामने फिर रहे हैं इनके अंडे हैं, ये जो सामने फिर रहे हैं इनके अंडे। तो इंशाल्लाह दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसकी जैसे ही प्रोग्रेस आएगी, जब ब्रीडिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको शेयर करूँगा। मज़ीद हम अपने सेटअप में बर्ड्स ऐड कर रहे हैं, तो अगर वीडियो दोस्तों को अच्छी लगी है लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।